ओके सो सब लोग का लर्निक्स चैनल पे स्वागत है। एंड हमारा मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं कि हमारा ऑलरेडी बहुत दिन से प्लेलिस्ट चल रहा है। नाइन्थ का ख़त्म हो चुका है एंड टेंथ पे हम अभी फ़िलहाल काम चल रहा है हमारा। बाकी अगर किसी को पर्सनल ट्यूटरिंग चाहिए तो उसके लिए हमने अपना वेबसाइट का चैनल भी स्टार्ट किया है, जिसमें आपको 1-to-1 सेशन होगा। सिर्फ जो भी लोग इस चीज़ को अगर इनरोल करेंगे इस कोर्स में, तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा टोटली 1 घंटे के लिए पर डे। आपका 30 डेज़ क्लास चलेगा हर दिन। ठीक है। तो मैंने पर्सनल ट्यूटरिंग वाला भी क्लासेस स्टार्ट किया। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। पर्सनल आपको वहाँ पे कोई दूसरा बच्चा इंक्लूडेड नहीं होगा, आपके साथ मैं पर्सनली 1 घंटे रहूँगा। ठीक है, तो वो चीज़ का प्रोसेस में स्टार्ट किया है। अगर जिन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है देन दे कैन गो टू learnnext.co.in। इस वेबसाइट पर जाके आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। बाकी आप जिस दिन परचेस करोगे उसके बाद से आपको जस्ट सेम डे और नेक्स्ट डे ही आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा क्लास का जो भी चीज़ें होंगी वो हमारा गूगल मीट पे होगा। ठीक है, आपको जो भी डाउट्स होगा एंड जो भी चीज़ें आपके सामने चैलेंजेस आएंगी, सारा का सारा कुछ मैं क्लियर आपका करूँगा। आपका ये आपके सर क्लियर करेंगे। दूसरा चीज़, जो हमारा पैकेज है वो 30 डेज़ का ही सिर्फ रहेगा, 1 महीने का। ठीक है, तो आप रिन्यू बार बार आपको करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। अगर ऑन एंड रिक्वेस्ट अगर सिलेबस अगर लंबा जा रहा है तो उसके लिए हम उतना टेंशन नहीं लाए, 1-2 दिन का एक साइड अगर चलता है तो वो चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी हम सिलेबस कवरेज पे ध्यान देंगे, सिलेबस कवर करेंगे। फिर हम जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो क्लियर करेंगे। आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। करेंगे मतलब सिर्फ मैं करूँगा, ठीक है, और कोई नहीं। मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। दूसरा चीज़ ये तो हो गया आपको एक 1-to-1 सेशन। हमारा कॉमन बैच भी है जो कि आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप कॉमन बैच पाना चाहते हैं तो वो भी आप आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैक्स टू मैक्स अगर मैं प्रॉमिस करूँ तो जितने हमारे वीडियोस यूट्यूब पे जा रहे हैं वही सेम टू सेम वीडियोस भी आपको इसमें चैनल में भी दिखेंगे। हाँ, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो है वो हम एक्स्ट्रा एज लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि किसी ने अगर हमें लाइक एक काइंड ऑफ दक्षिणा दी है तो उसका हम थोड़ा एफर्ट और बढ़ा के देते हैं। बाकी आपको एफर्ट यहाँ भी फिलहाल दिखेगा मेरा, आपको दिखेगा कि क्या क्या चीज़ें हम कवर कर रहे हैं अच्छे से, कितने स्टडी जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि हमारा है स्टैटिस्टिक पे। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट्स इसमें आएंगे उसको अच्छे से इन डेप्थ वे में समझ लेते हैं। कुल मिला के आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा स्कूल में या कोचिंग में, फिलहाल आज मैं अपने चैनल पे ये चैप्टर अभी शुरुआत कर रहा हूँ। हमें कुल मिला के 3 टॉपिक इसमें पढ़ना है: मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। मीन ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, ग्रेड 9 में आपने ये चीज़ पढ़ रखा है। ग्रेड 9 में ये चीज़ आपका हो चुका है। ग्रेड 10 में ये दोनों टॉपिक हमारा इंक्लूड किया गया है। अब ये चीज़ें हैं क्या वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आएंगे पर टॉपिक एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन जो भी पॉसिबल होगा हमारे से। क्योंकि देखो एक टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं कि हर चैप्टर का लगभग 1 घंटे ज़्यादा कोर्स ना जाए। क्योंकि क्या हम इस चैप्टर में कर रहे हैं, इस प्लेलिस्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप अगर ये वीडियो देख लेते हो तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना है एंड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर करो। प्रैक्टिस देखो बेटा, प्रैक्टिस कोई बड़ी बात नहीं है। इन्फिनेट नंबर ऑफ बुक्स और सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। प्रैक्टिस बाद की चीज़ है, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो। उसके बाद तो वो कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके तुम आंसर कुछ निकालोगे या कुछ करोगे मैथ्स में। जो भी कह रहा हूँ एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, क्योंकि हमने भी ऑलरेडी 10th पास किया है अच्छे मार्क्स से, फिर 12th पास किया है, तो हम उस फेज से पास कर चुके हैं। और मैं अगर अपना बैकग्राउंड बता दूँ तो मैंने बैचलर्स एंड मास्टर्स ये दोनों का दोनों मैंने मैथ्स से ही किया है पर्टिकुलरली। ठीक है, और मैंने कहाँ से किया है, मैंने MIT पुणे से किया है। मैं MIT पुणे का पास आउट हूँ। तो मैंने पर्टिकुलरली मैथ्स में ही किया है। तो लाइक स्टार्टिंग से मैथ्स में ही मेरा फील्ड रहा है, पढ़ाने का या पढ़ने का, दोनों बात। तो हमें ये चीज़ कट टू कट पता है कि क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कैसे स्कोर लाना है एग्ज़ाम में, वो चीज़ें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आएंगी वो हम ऑब्वियसली इस चीज़ें मेंशन करेंगे। ठीक है, बाकी मैंने आपको पर्सनल ट्यूटरिंग वाला चीज़ बता दिया है। अगर आपको इंटरेस्ट हो कि अगर आप मेरे से पर्सनल 1-to-1 सेशन लो तो प्लीज़ आप वो वेबसाइट पर जाके एक बार आप चेक कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करें मीन मीडियन मोड से। तो चीज़ें पहले समझ लेते हैं, ये नहीं है कि डायरेक्टली मैं फार्मूला पे आ जाऊँ या क्वेश्चन बनाने लगूँ। पहले समझते हैं क्या चीज़ें हैं ये वर्ड्स का मतलब क्या है।
मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है सर, इस चीज़ का मतलब बहुत सिंपल है। छोटा सा एग्जांपल है क्या, मैंने अपने खुद का नोट्स इसमें प्रिपेयर किया है, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा वो चीज़। मीन का अगर मैं एकदम लोकल लैंग्वेज बोलूँ ना, लोकल लैंग्वेज समझने के पहले समझो तो सही कि तुम पढ़ क्या रहे हो। लोकल लैंग्वेज अगर बोलूँ तो मीन का मतलब होता है एवरेज। समझ रहे हो, एवरेज निकालना। एवरेज आपको निकालना पता है कैसे निकालते हैं, ट्राई करते हैं। एक एग्जांपल हम लोग ट्राई करके देखेंगे क्या करते हैं यहाँ पे। मीडियन का मतलब है कि मिडिल टर्म। क्या है, मिडिल टर्म। बाकी जो मॉड है वो, उसका मतलब क्या है कि जो हाईएस्ट जिसका फ्रीक्वेंसी हो, मतलब कि बात समझ लेना ध्यान से। एवरेज निकालने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं क्या है। मान के चलो कि मैंने कोई आपको नंबर दिया, नंबर है 176। मैंने आपको कुछ एक सीरीज ऑफ नंबर दिया, क्वेश्चन बोल रहा है कि मीन निकाल के दिखाइए। ओके, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मीन मतलब एवरेज निकालना। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, सर सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे पहले। सो +1 +7 +6, और डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड बाई नंबर ऑफ काउंट। हमारे पास कितने नंबर्स हमें दिए गए हैं, तो टोटल 6 नंबर है, तो 6 से काउंट हो गया। जितना भी ऐड करोगे उसका काउंट नीचे लिखना पड़ता है, वो डिवाइजन में जाता है। अगर तुम इसको ऐड करोगे देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 28/6। और जब इसका मीन, जब इसका आंसर डिवीजन करोगे तो ये आएगा 4.66। यही हमारा एवरेज है। समझ रहे हो बात को। मीन का मतलब क्या है, एवरेज निकालना। किसका एवरेज निकालना, एक सेट ऑफ नंबर्स का एवरेज निकालना। कैसे निकालते हो, ऐड करके उसके डिवाइड बाई, ये क्या है, उसका काउंट है। जितना भी काउंट होगा ना, जितने भी नंबर्स होंगे उसका काउंट से डिवाइड कर देना है। बात समझ आ गई, आई होप सो ये समझ आ गया होगा बात। ठीक है, मीडियन पे आते हैं। मीडियन का मतलब यही है बेटा, सिंपल सी बात है कि हमारा एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे। हमारा जो एग्जाम्पल है वो है 1 3 4 6 7 7। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हमने जो लोकल लैंग्वेज लिखा था वो क्या था, मिडिल टर्म निकालना। अब इस रेंज में क्या आपको मिडिल टर्म दिख रहा है, सर मुझे मिडिल टर्म तो नहीं दिख रहा है। तो फिर मिडिल देखो, मिडिल टर्म मतलब कि यहाँ पे ये साइड 3 नंबर, ये साइड 3 नंबर, मिडिल टर्म नहीं दिख रहा है ना। तो अगर मिडिल टर्म नहीं दिख रहा है तो ये दोनों नंबर को ले लो, मतलब कि 4 और 6 को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 करो। हमने ये क्यों किया, हमने ये प्रोसेस क्यों किया, डिवाइड बाई 2 क्यों किया, कि मिडिल टर्म एग्जैक्ट है नहीं हमारे पास। सो मिडिल में कौन से टर्म्स आ रहे हैं एटलीस्ट, अगर इक्वल डिवीजन करें तो सब मिडिल में 2 टर्म्स आ रहे हैं। तो दोनों टर्म को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे, इसका मतलब कि 4 और 6 के बीच वाला टर्म हम फिगर आउट कर रहे हैं। क्या आएगा, 10/2, आंसर आएगा 5। यही हमारा हो गया मीडियन। बात समझ आ रही है। अगर डायरेक्ट दिया होता फॉर एग्जाम्पल 1 3 4 5 6 7 7, अब इसका मीडियन क्या है, सर इसका मीडियन साफ साफ दिख रहा है, ये इसका मीडियन है, क्योंकि एग्जैक्ट मिडिल में आ रहा है ना। 3 इधर लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड, एग्जैक्ट मिडिल में आ रहा है। स्ट्रेट आंसर आ गया। अगर मिडिल टर्म नहीं दिया हो तो जो 2 नंबर है उसको ऐड करके डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई 2 कर लो। अब इसके बाद आते हैं लास्ट, हमने मॉड का रखा क्या, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी मतलब हाईएस्ट काउंट किसका है। मतलब कि इन दिस केस एग्जांपल लेंगे, हमने सेट ऑफ नंबर्स रखा 1 2 3 1 2 5 6 1, सेट ऑफ नंबर्स लिया 1 2 3 1 2 5 6 1, कुछ ऐसे ले लिया रैंडमली। अब आप ये चेक करो अपने मन से कि कौन सा ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट काउंट है, जिसका हाईएस्ट काउंट मतलब कि 1 1 1, हाईएस्ट काउंट 1 का है ना। तो जो हमारा मॉड का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1। हाईएस्ट काउंट समझ पा रहे हो, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, हाईएस्ट काउंट सेम चीज़, वो हो गया मॉड। जिसका भी हाईएस्ट काउंट आएगा वो हो गया हमारा मॉड। सिंपल सी बात है, बात समझ आ रही है। तो मीन मतलब निकालना क्या है, एवरेज निकालना। मीडियन मतलब क्या, मिडिल टर्म निकालने के लिए होता है। और मॉड क्या होता है, इसका भी हाईएस्ट काउंट होता है, वो होता है मॉड हमारा। अब हमारे ग्रेड 10 में जो भी फॉर्मूलाज दिए हुए हैं उसकी मदद से निकालेंगे कैसे आंसर आता है। ठीक है, चीज़ें सेम रहेंगी।
हम जब सॉल्व करेंगे तो हम मिडिल टर्म ये एवरेज ही निकालने वाले हैं, लेकिन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होगा। हम जब मीडियन सॉल्व करेंगे तो हम मिडिल टर्म ही फिगर आउट करेंगे, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू। लास्ट जब मॉड निकालेंगे तो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी समझेंगे, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू। कि जो ग्रेड 10 पे आपको एक लेवल पे समझना पड़ेगा, वो पैटर्न को समझेंगे यहाँ पे। ये तो बहुत एक बेसिक सा जो समझने आना चाहिए कि क्या मीडियन होता है, क्या मॉड होता है, क्या मीन होता है, वो हमने बता दिया बस यहाँ पे। ठीक है, शुरू करें। कुल मिला के मैं आपको 3 फार्मूला गिन के दूंगा यहाँ पे, सिर्फ 3 फार्मूलाज। उसके बेस पे एक एक एग्जाम्पल ईच लेके चलेंगे और आंसर लाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। तो रुक जाइए, आपको मैं पहले एक सेकेंड थोड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं अपना यहाँ पे। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। कोई बढ़िया सवाल लेते हैं, क्योंकि बाद में चीज़ को दिक्कत ना हो। एक सेकेंड, जरा इस क्वेश्चन को आते हैं। सवाल मिल चुका है हमें, स्टार्ट करें। स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए पहले से। चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है फॉर्मूला लिस्ट, कि क्या क्या फॉर्मूला हमें देखने को मिलेगा इसमें। तो हमें कुल मिला के मीन का फॉर्मूला देखने को मिलेगा, देन वी हैव मीडियन, देन वी हैव मॉड। एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे, मीन का हमारे पास सिंबल भी दिया गया है इस चैप्टर में। तो आप मीन मीन बार बार मत लिखना, आप एक्स बार से प्रेजेंट करना। ठीक है, एक्स बार से प्रेजेंट करना अपना आंसर। ठीक है ना। तो फॉर्मूला लिस्ट पे आएंगे तो फॉर्मूलाज हमारे कुछ ऐसे हैं। मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ एफ आई एक्स आई डाउन साइड सम ऑफ एफ आई। अभी कुछ कुछ चीज़ें मे भी समझ ना आएंगी, जब बताने का टाइम आएगा तो हम लोग प्रॉपरली इसको बताया जाएगा। ठीक है, ये जो आपको ई स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका मतलब होता है सम। सम मतलब कि एडिशन। ठीक है, ये जो एफ आई दिख रहा है इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्स आई कॉलम मतलब एक्स आई जो दिख रहा होगा आपको, एक्स आई मतलब कि क्लास मार्क एवरेज, क्लास मार्क जो है उसका एवरेज निकालना। आपको बताया जाएगा कैसे प्रोसेस करना है, कैसे कुछ करना है, वो सब आपको चीज़ बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, यहाँ समझ आ गया पहला चीज़। अब आता है मीडियन में। तो ये होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डाउन साइड एफ फ्रीक्वेंसी ओनली इंटू एच। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। ठीक है, एल प्लस एन बाई टू सी एफ एफ एच, बहुत सारे टर्म्स हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा कौन से टर्म्स कहाँ होते हैं। मॉड पे आएंगे देन इट विल बी वॉट, एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो डाउन साइड टू इंटू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इंटू एच। समझ आ गई। एफ वन माइनस एफ ज़ीरो, आपको एटलीस्ट एफ का मतलब तो पता चल चुका होगा, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, उतना तो एटलीस्ट पता है। लेकिन हमने कुछ मार्किंग की है, क्या मार्किंग है, एफ वन है, एफ ज़ीरो है, एफ टू है, तो कुछ नंबरिंग में अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है वो हम समझ लेंगे उस चीज़ को अच्छे से। अब आते हैं चीज़ों पे मेन मेन। तो सवाल अब सॉल्व कर देखते हैं। पहला सवाल लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल लेंगे। आपको अगर नोट डाउन करना है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लो। इसका फॉर्मूला ये पूरा है,
जो भी टर्म्स आएंगे ना उसको प्रॉपर समझाया जाएगा, डोंट वरी। अभी जस्ट हमने आपको एक फॉर्मूला का चार्ट दे दिया है। अब ये एफ एल एच है क्या, वो हम क्वेश्चन की मदद से आराम से समझ लेंगे। अब आते हैं सवाल पे। पहला, चलिए फर्स्ट वन बनाते हैं। एक एक सवाल पर टॉपिक बनाएंगे, समझ आ जाएगा। तो मीन हमें क्या समझ आता था बेटा, हम मीन का मतलब सर है कि एवरेज निकालना, राइट। क्वेश्चन देखो कैसे दिया रहेगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपको दिया रहेगा। एक टेबल दिया होगा, टेबल में आपको क्लास का कॉलम दिया होगा एंड फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया होगा। अब जो वैल्यूज है मैं आपको दे देता हूँ पहले। क्लास का कॉलम कुछ ऐसा देखने को दिखता है, ठीक है, समझ आ रहा है। क्लास का कॉलम आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी आपको नंबर्स में दिए रहेंगे, 35953, 35953। अब ये है सवाल। आपको जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, वो सवाल है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मीन। बराबर है। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला था सम ऑफ एफ आई एक्स आई डाउन साइड सम ऑफ एफ आई, ठीक है। ये जो आपको अल्फ़ाबेट ई का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, उसका मतलब क्या था, सम। सम किसका, नीचे क्या दिख रहा है, सम ऑफ एफ आई, मतलब कि एफ आई कॉलम का सम। ऐड कर सकते हो क्या इसको, जी सर ऐड कर लेंगे। सम ऑफ एफ आई क्या होगा, ऐड करो। 8 8 16, 16 प्लस 9 कितना होगा, 20। सर ऐड करने पे 25 आया, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। ऐड करने पे 25 है, सम हो गया एफ आई का सम निकल गया ना। हमारा इसका वैल्यू हमें मिल चुका है, राइट। अब हमें निकालना है ऊपर वाले का वैल्यू। ऊपर वाला किसका सम करना है बेटा, ऊपर वाला का सर एफ आई इंटू एक्स आई का सम करना है सर। एफ आई आपके पास है, आप एक्स आई निकाल लो पहले। एक्स आई कैसे निकालोगे सर, एक्स आई निकालेंगे हम। हमारा जो इन क्लास मार्क दिया है ना, क्लास मार्क, उसको एवरेज उसका निकाल लो। कैसे निकालोगे, 0 और 10 को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 करो। तो 10/2 कितना आएगा सर, आएगा 5। ये हो गया यहाँ पे 5। 10 20, सो 10 + 20/2 करोगे, 30/2 आएगा, आंसर आएगा 15। ये हो गया 15। उसी तरीके से 20 30 को ऐड करोगे, 50 आएगा, 50/2 25 आएगा सर। बात समझ आ रही है। एक्स आई कैसे निकालते हैं, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। और जो भी आपको वाइट कलर का दिख रहा है ना, वही हमारा पार्ट ऑफ आंसर है, ये बात ध्यान रखना। तो 20 30 ऐड किए, 50 आएगा, 50/2 25। ये हमारा 70/2 कितना आएगा, 35। और ये 90/2 कितना आएगा, 45, ठीक है। एक्स आई निकाल लिया। एक्स आई समझे कैसे निकालना है, क्लास मार्क को ऐड करके डिवाइड पे 2 कर लेना, एवरेज निकालना है उसका बेसिकली हमें। अब आते हैं लास्ट कॉलम पे। लास्ट कॉलम क्या था सर, लास्ट कॉलम है एफ आई इंटू एक्स आई। हमें किसका सम सम चाहिए, हमें किस कॉलम का सम चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई का सम चाहिए। तो एफ आई ऑलरेडी दिया था, एक्स आई निकाल लिया। अब हमें जस्ट मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू रखना है, उसका सम कर लेना है। बात समझ आ रही है, किसका सम चाहिए हमें, एफ आई इंटू एक्स आई का सम ना चाहिए। तो पहले एफ आई एक्स आई का वैल्यू तो निकाल लो। एफ आई एक्स आई का वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 15। 3 × 5 15, 5 × 15 कितना आएगा, 75। ये कितना आएगा, 9 2 18, 18 एंड 4 22। ये कितना आएगा, अम, हमारा आएगा 175। ये लास्ट वाला 135। बात समझ आ गई, सारे वैल्यूज मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें न्यूमरेटर के हिसाब से उसका सम निकालना पड़ेगा, तो इसका भी सम निकाल लो, ऐड करो। चलो ऐड करके देखो प्लीज़, क्या आएगा आंसर इसका। सर इसको ऐड करने के बाद अगर मैं चेक करूँ राइटली तो 625 आंसर आता है ऐड करने के बाद। तो बस मीन का जो प्रेजेंटेशन आपको पता होगा, एक्स बार से प्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है, 625। सम ऑफ एफ आई कितना है, 25। कैंसिल करोगे आंसर कितना आएगा सर, 25 ओनली। निकल गया ना हमारा, हमारा मीन निकल चुका है। मीन का मतलब क्या समझाया था हमने, एवरेज। एवरेज किसका सर, एवरेज किसका, किसका एवरेज निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, इसको इस सवाल का एवरेज निकाल रहे हैं ना। तो ऑन एंड ऑल जो हमारा 25 है ना, वो देख लो कहाँ पे लाई कर रहा है, एवरेज मतलब देख रहे हो, यहाँ आ रहा है ना, मैच कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैच करेगा हमेशा, लेकिन स्टिल इसमें मैच कर रहा है।
तो कुल मिला के यही प्रोसेस हमारा है मीन निकालने के लिए। बात समझ आ गई? ग्रीन कलर वाला जो है वो क्वेश्चन है, वाइट कलर वाले जो है वो आपके पार्ट ऑफ आंसर है, आपको वो करना पड़ेगा अपने साइड से। ये डिस्क्लेमर मत रहना कि मतलब आपको ये ग्रीन कलर वाला भी नहीं ड्रॉ, आपको ड्रॉ सब कुछ करना है अपने सवाल में, सब कुछ। सम इसका निकालो और सम इसका निकालो, फिर जस्ट फॉर्मूला पे पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लो ध्यान से एक बार, उसके बाद जाते हैं मीडियन पे। मीडियन क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, उसके बाद सॉल्व करते हैं हम अपना। ये बार ध्यान से देख लीजिए, कोई भी तरह का इसमें अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, बाकी हम लोग देख लेंगे इसका आगे। ठीक है, शुरू करें नेक्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं मीडियन पे, दूसरा सवाल। मीडियन मतलब ऐसा क्या था सर? मीडियन मतलब था मिडिल टर्म निकालना। ठीक है, सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 1। चार्ट हमें दिया हुआ है, क्लास कॉलम दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब जो कॉलम्स है वो 480, 410, 420, 420, 430, 430, 440, 440, 450, 450, 460, 460, 470, 470, 480, और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 14, 20, 42, 54, 42, 54, 45, 18 एंड 7, 45, 18, 7। अब स्टार्ट करें। मीडियन कैसे निकालते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लें क्या? सर फॉर्मूला था L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ठीक है, जो भी टर्म्स आ रहे हैं क्वेश्चन आपको समझा देगा क्या कौन से कौन टर्म्स होते हैं, और जो भी प्रोसेस मैं बताऊंगा प्लीज़ सेम प्रोसेस फॉलो करना आगे क्वेश्चन की ओर, जो भी आगे आप सॉल्व करोगे। तो पहली बात ये है, पहले तो आप इसका सम निकाल लो। और हाँ, आपको इस बार क्वेश्चन वाइट कलर में है, येलो कलर वाला आपका आंसर है। तो पहले आप सम निकाल लो। सर ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा, मुझे मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ अपने नोट्स में, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सम निकाल लिए, 200 आया। ठीक, छोड़ दो यहाँ पे। उसके बाद आपको एक कॉलम का एडिशन करना पड़ेगा, सी एफ रखना पड़ेगा। आपको सी एफ दिख रहा है वहाँ पे? सी एफ, सी एफ का मतलब ये है, क्या है उसका मतलब है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या है? वो भी एक फ्रीक्वेंसी है लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कि कैसे निकालते हैं देख लो। फर्स्ट टर्म एज इट इज रखो, सेकेंड टर्म से ऐड करते जाओ। फर्स्ट टर्म 14 14 एज इट इज, दोनों फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, नो चेंज। लेकिन जब क्यूमुलेटिव का बात आती है ना, तो सेकेंड स्टेज से ऐड करते जाना पड़ेगा। मतलब 14 और 20 को ऐड करोगे तो बनेगा 34। बात समझ आ रही है? 34 और 42 को ऐड करोगे तो वो बनेगा 76। 76 और 54 को ऐड करोगे तो ये बनेगा 130। 130 और 45 को ऐड करोगे तो बनेगा 175। 175 और ऐड करोगे कितना बनेगा बेटा? सर ये बनेगा आपको 193, और 193 को 7 से ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 200। बात समझ आ रही है? सी एफ कैसे निकालना समझ आ गया? ये एरो जो मार्किंग है वो प्लीज़ मत रखना, वो हमने दे दिया ऑलरेडी, पहला एग्जाम्पल है ना, समझाने के चलते लिखा है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है एग्जाम में। तो ये कुल मिला के हो गया, पहला एज इट इज़ रखो, बाकी फिर ऐड करते जाओ और लास्ट वाला आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे।
जो हमारा सम मिला ना हमेशा वो मैच करता है, देख रहे हो। एक ही चीज़ किया ना हमने, ऐड करके यहाँ लिखा और यहाँ पे सी एफ निकालने में भी ऐड ही कर रहे हैं, तो चीज़ें सेम आएंगी हमेशा, ये बात ध्यान रखना। स्टार्ट करें। अब ये जो सम ऑफ एफ आई कॉलम है ना, ये एक्चुअली में एन की वैल्यू है। क्या है वैल्यू? एन की वैल्यू। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए एन बाई टू चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एन बाई टू। देख रहे हो, हमें एन बाई टू चाहिए ना। तो एन अगर 200 है, एन कैसे मिला? एन जो है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सेम चीज़ है, तो एन से डिनोट कर रहे हैं। एन बाई टू करोगे तब आएगा वो 200/2, आंसर आएगा हमारा 100। बात समझ आ रही है? 100 आया। अब बात समझ लो, प्रोसेस समझ लेना ठीक से। एन बाई टू जैसे ही तुम निकाले और सी एफ तुम्हारा हो चुका है, एन बाई टू में जो भी आपको नंबर मिलेगा ना, ध्यान से सुनना बहुत गौर से, एन बाई टू में जो भी नंबर आपको मिलेगा उसका क्या करेंगे? सी एफ कॉलम में चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? एन बाई टू का आपको जो भी आंसर मिलेगा, एन बाई टू का जो भी आंसर मिलेगा, यहाँ मिला हमें 100, सी एफ कॉलम में चेक करो, ये 100 से जो जस्ट बड़ा नंबर होगा उसको सिलेक्ट करो। सर 100 से जस्ट बड़ा दिख रहा है 130, हमेशा ये रूल है। एन बाई टू आपको जो भी आएगा आप सी एफ में चेक करना, उससे जस्ट बड़ा कोई नंबर आपको दिखेगा ना, उसको राउंड कर लेना। मतलब कि 130 जस्ट बड़ा है, उसको आप नोट कर लो, ठीक है। राउंड कर लिया। 100 से जस्ट बड़ा 130 है ना, उस पूरे कॉलम को आपने एक राउंड फिगर कर लिया। अब आते हैं वैल्यूज पे। ये हमारा जो होगा वो होगा एल की वैल्यू। तो बात समझ आ रही है? एल का मतलब क्या है यहाँ पे? एल मतलब है सर लोअर लिमिट। क्या है? लोअर लिमिट। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना, ठीक है। आफ्टर सिलेक्शन जो लिमिट आएगा ना, लिमिट, ये हो गया लोअर, ये हो गया हाइयर, तो लोअर लिमिट एल की वैल्यू होगी। ये हमारा हो जाएगा एफ, फ्रीक्वेंसी। ये पूरा फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ना, तो 54 हमारा हो गया एफ। ये देख रहे हो, एफ। डन। एल भी हो गया। अब आते हैं एच पे। सर एच हमारा क्या है? गैप कितना दिया है क्लास कॉलम में? एच का मतलब क्या है? गैप बिटवीन क्लास। 410 से लेके 420 के बीच में कितना गैप है? सर 10 का गैप है, राइट? सब में 10 दिख रहा है। 420 से 430 सेम, 430 से 440 हर 10 गैप्स है, तो हमारा एच भी हो गया। अब एन बाई टू भी ऑलरेडी हो चुका है, एन बाई टू हमारा 100 है। अब लास्ट आता है सी एफ। सर सी एफ क्या है फिर? क्योंकि देखो, एल हो गया लोअर लिमिट, एच हो गया गैप, फ्रीक्वेंसी हमने चुन लिया यहाँ पे। अब आते हैं सी एफ पे। जस्ट ऊपर वाला सी एफ हो जाएगा। आप सी एफ 130 में सेलेक्ट कर देना। उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है, मैं बताऊंगा क्या रीज़न है। आप प्रोसेस समझ लो पहले। क्या किया हमने पहले? हमने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, वो होता है एन की वैल्यू, एन बाई टू कर लिया, 100 आ गया। 100 को सी एफ कॉलम में कंपेयर किया, जस्ट बड़ा वाले को मार्क कर लिया। आफ्टर मार्किंग हमें एल मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, एच हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, गैप जो है हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। सी एफ जस्ट ऊपर वाले को चुनना है। क्यों चुनना है आप देख लेना, समझ लेना पहले। अब आते हैं सवाल पे। मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस, एल कितना है हमारा? 440, एडिशन एन बाई टू हमारा 100, माइनस सी एफ कितना है? 76, डाउन साइड फ्रीक्वेंसी कितना है? 54 इंटू 10। अब आप, मैंने आपको बोला था कि हमने सी एफ 76 क्यों चुना, हमने 130 क्यों नहीं चुना? क्योंकि 130 76 ये तो सब ऑल सी एफ की वैल्यूज हैं। हमने 130 क्यों नहीं चुना? क्योंकि 100 माइनस 130 कर पाओगे? अगर मैं 76 की जगह 130 रखूँ, क्या तुम उसको सॉल्व कर पाओगे? आंसर नेगेटिव हो जाएगा, राइट? क्योंकि कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा? 100 माइनस 130, सर 130 बड़ा है, नेगेटिव आंसर आ जाएगा ना, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। इसी चलते हम जस्ट ऊपर वाला सेलेक्ट करते हैं कि हम सब ट्रैक कर पाएँ और हमारा आंसर पॉजिटिव आए। आई होप सो, मैंने जो बोला आप गौर से सुने होंगे, तो अगर आप गौर से सुनोगे तो आपको आइडिया हो गया होगा यहाँ पे। अब इसको बस सॉल्व करने का गेम है। सारे वैल्यूज रख दिया हमने। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर से आप एक बार और रिपीट करो। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा हमारा, इट विल बी 24/54 इंटू 10। कुछ कैंसिल हो सकता है तो कर लो, बाकी इसको बस हमें सॉल्व करना है। सर कैंसिल हो सकता है सर? 2 टेबल लगाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा सर, तो लगाओ। ये हो गया 27 टाइम्स, नो नॉट 27, हाँ 27, 12 टाइम्स। तो बेसिकली हमारा और कैंसिलेशन दिख नहीं रहा है मुझे।
440 प्लस 120/27, 120/27, एनीबडी हैव आंसर? कोई अगर बता सकता है तो बताए प्लीज। 120 बाई, अगर तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वो भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120/27 भी करोगे तो वो भी आंसर हो जाएगा। अगर 120/27 करेंगे देन इट विल बी 4.44 समथिंग आएगा, जो भी आएगा ऐड करोगे दैट विल बी 444.4, मीडियन आंसर। बात समझ आ रही है? 444.4 इज द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, अब हमने बोला था मीडियन मतलब मिडिल टर्म ना। आपने कौन सा क्लास कॉलम सेलेक्ट किया? आपका मीडियन क्लास क्या है? सर हमारा मीडियन क्लास जो है, सर हमारा जो मीडियन क्लास है ना, वो है 440 से लेके 450 के बीच में, ये हमारा मीडियन क्लास है। हमारा आंसर क्या आया? 444.4। क्या हम बोल सकते हैं कि वो 444.4 इसके बीच में आ रहा है? कहीं ना कहीं आ रहा है। आ रहा है तो हमारा मीडियन आंसर सही है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपका जो भी आपने क्लास सेलेक्ट किया है ना प्रोसेस के थ्रू, तो बाकी भी क्लासेस हैं लेकिन सिलेक्ट कौन सा किया हमने? 440 से लेकर 450 के बीच में। ठीक है, प्रोसेस किया तो उसी तरह सेलेक्ट किया हमने। आपको अपना आंसर उस क्लास में देखना है। जो भी आपका आंसर आएगा उस क्लास में एक बार आप देख लेना कि क्या वो नंबर बीच में आ रहा है। कहीं आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन जो है वो सही है। एक तरह से मानो तो क्रॉस चेक का भी काम करता है, आप इसे अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हो। मेरा मीडियन जो आया वो आया 444.4, मेरे मीडियन क्लास के बीच में वो आ रहा है, मेरा आंसर सही है। आई होप सो। बहुत आसान भाषा में बहुत स्लोली अच्छे से आपको समझ आया होगा मैंने क्या किया है इसमें मीडियन निकालने के लिए। राइट, चलते हैं लास्ट सवाल पे जो कि है मॉड। उसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मॉड के बारे में बात कर लेते हैं। मॉड के बारे में यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं मॉड। ठीक है, मॉड मतलब आपको पता था कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो। राइट, सवाल ले लें? जिन लोगों को फिर से देखना था आप देख सकते हो, बाकी मैं तब तक अपना क्वेश्चन को जो है वो चुन लेता हूँ, कौन सा क्वेश्चन आपको बताऊँ। मॉड क्वेश्चन आपके पास है बेटा? ठीक है, हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मिल गया है। ठीक है, बात समझ आ गई? जो टर्म्स थे वो समझ आ गए, L/N/2 F/H/CF सारे को समझ आ गए कैसे प्लॉट करना है। प्लीज़ प्लीज़ सेम प्रोसेस हर क्वेश्चन के लिए करना, जैसे जैसे बताया गया आपको, जिस प्रोसेस में बताया गया। मुझे ये एक्चुअली में क्लैरिटी है कि मैंने कैसे बताया, तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे, टेबल दिया है, क्लास दिया हुआ होगा, क्लास फ्रिक्वेंसी। ठीक है, बस मैक्स टू मैक्स 10 मिनट और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। हमारा जो रेंज है वो दिया है 0 to 100, 100 से लेके 200, 200 से लेके 300, 300 से लेके 400, 400 to 500, 500 to 600, लास्ट वन इज 600 to 700। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं 5, 7, 12, 18, 16, 10, 5, 18, 16, 10, 5। स्टार्ट करें? पहले फॉर्मूला लिख लें क्या? जी सर, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब एक एक करके प्रोसेस समझ लेते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं L, F1, F0, F2, H, वो सब हैं क्या। ऑलरेडी हमने जब अभी मीडियन क्वेश्चन सॉल्व किया था तो L और H का मतलब हमने समझा था। राइट, यहाँ भी सेम चीज़ दिख रहा है आपको, L और H सेम चीज़ दिख रहा है। L आप फिगर आउट तो डायरेक्टली नहीं कर सकते। राइट, क्योंकि L मतलब क्या था? L मतलब सर लोअर लिमिट्स। राइट, लेकिन इतने सारे लिमिट्स है। राइट, कौन सा लिमिट हमारा आंसर है वो हमें नहीं पता है, तो हम उसको तो पहले फिगर आउट नहीं कर सकते, हटा दो। एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि H का मतलब क्या है। H का मतलब क्या था बेटा? गैप। कितना गैप दिया है क्लास में? H का गैप सर मुझे साफ साफ दिख रहा है सर, H का गैप है 100 का ही।
देख रहे हो, 0 to 100, 100 गैप, 100 to 100, 100 गैप, एच मतलब गैप, पहला पता चल गया। अब देखिए सबसे आसान ये जो तीन टॉपिक है ना इस चैप्टर में, मीन मीडियन मॉड। मॉड सबसे बेसिक आसान है। क्यों आसान है? आपको करना क्या है, उसमें आपको कोई नया कॉलम तो बनाना नहीं है, क्योंकि देखो अ, जब मीन सॉल्व किए थे तो दो कॉलम ऐड किए थे, मीडियन किए तो एक कॉलम ऐड किए। नाउ वी आर डूइंग व्हाट, मॉड क्वेश्चन। इसमें कोई कॉलम एडिशन नहीं है। आपको करना क्या, आपका काम क्या है यहाँ पे, आप गैप देख लीजिए, पहला काम खत्म हो गया, अच्छे से रख लेते हैं। हाँ, गैप आपका सही है, आसान था बहुत चुनना। आपको चुनना है F1 सबसे पहला। F1 मतलब कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्या है वो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1। इसमें से फ्रीक्वेंसी के कॉलम से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? साफ साफ दिख रहा होगा सर, F18। 18 हमारा F1 की वैल्यू हो जाएगी। सबसे हाईएस्ट नंबर को चुनना, वो तुम्हारा F1 की वैल्यू हो जाएगी। अब सबको एक नंबर का सीरीज पता है, नंबर सीरीज मतलब कि 1 से पहले क्या आता है, 0, 1 के बाद क्या आता है, 2। तो मतलब कि 1 आपने सिलेक्ट किया, F1 आपने सिलेक्ट किया, ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली F0, और नेक्स्ट वाला बन जाएगा आपको F2। बात समझ आ रही है? आपका काम क्या है बेटा, आपका काम सर F1 सिलेक्ट करने का है। F1 के पहले क्या होगा, प्रीसीडिंग क्या होगा, F0, और सक्सीडिंग क्या होगा, F2। सिलेक्ट कर लिया आपने। F1 के सामने वाला जो आप क्लास है उसको भी सिलेक्ट कर लो, F1 के सामने वाला, ठीक है, नॉट F2, F0 F2 के नहीं, F1 के सामने वाला क्लास। ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। हमारा मॉडल क्लास क्या है सर, हमारा मॉडल क्लास है 300 से लेके 400 के बीच में। तो हमारा लोअर लिमिट मिल गया ना हमें, एल की वैल्यू मिल गई। कन्फ्यूजन था ना स्टार्टिंग में कि कौन सा एल होगा सर, तो जब हमें क्लास सेलेक्ट हो जाता है ना तो हमें लिमिट भी मिल जाती है। तो एल मिल चुका है, F0 F1 F2 मिल चुका है, एच हमें पता है, और सारी चीज़ें वहाँ पे आपके पास है। आप प्लीज़ खुद से ट्राई करो क्या कर सकते हैं यहाँ पे। देन वी हैव टू राइट स्टार्ट विद व्हाट, मॉड इज इक्वल टू एल वैल्यू हमारे पास कितना बेटा, सर एल है हमारे पास 300 प्लस F1 माइनस F0 कितना है बेटा, 18 माइनस 12 है सर। उसके बाद 2 इंटू F1 माइनस F0 ऐसे लिखना, ठीक है, 2 इंटू 18 माइनस 12 माइनस 16 इंटू गैप हमारा 100 का है। देख रहे हो सारे वैल्यूज रख दिए अच्छे से। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे 2 इंटू F1 है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं कि डायरेक्टली लिख देना। 300, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 6 आएगा, नीचे तुम्हारा 36 आएगा, माइनस 28 इंटू 100। एक एक करके सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी सॉल्व करोगे तो आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। बात यह है कि करेक्ट होना चाहिए वो चीज़। आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 8 बराबर है इंटू 100। अगर कुछ कैंसिलेशन दिख रहा है तो कर लो। सर मुझे कैंसिलेशन तो दिख रहा है यहाँ पे 3 and 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 25 टाइम्स। समझ पा रहे हो? सो मॉड इज इक्वल टू, चलो वाइट से लिख लेते हैं, मॉड इज इक्वल टू 300 एडिशन 3 इंटू 25 कितना बनेगा, 75 बनेगा सर। लास्ट आंसर ऐड करने के बाद कितना आएगा सर, ऐड करने के बाद आएगा 375। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई आपको? क्या आपका आंसर, क्या आपका मोड का आंसर आपके मॉडल क्लास के अंदर आ रहा है? जी आ रहा है। बस यही हमारा आंसर हुआ। ऐसे ही करना प्रोसेस आपको। बात समझ आ गई? अब बस कुछ नहीं करना है, आपने तीनों टॉपिक यहाँ पे समझ लिया, कौन से वैल्यूज़ कौन से होते हैं, एल एच एफ सी एफ एन बाई टू, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ रही, सारा समझ आ गया होगा। मी आई होप सो समझ आया होगा, क्योंकि जो प्रोसेस मैंने बताया बहुत आसान तरीके से बताया। बाकी आप बस एन खोल के जब भी आपको टाइम मिले आप सॉल्व करो, सारे एन क्वेश्चन आपको आराम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो इस सेशन को एंड करें। तो इस सेशन में हमने एक बार रिकैप कर लें क्या? आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक हमने कवर किया है वो मीन था। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। देन वी हैव स्टडीड अबाउट मीडियन, एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट, मॉड। ये तीन टॉपिक हमने आज कवर अप किया है प्रॉपर अच्छे तरीके से। बस प्रैक्टिस करो, बाकी कुछ नहीं है चैप्टर में। तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं।
एंड जस्ट मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, कुछ पॉसिबल इसमें प्लेलिस्ट में बचा होगा तो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा होगा आई थिंक सो हम सर्कल पे ले लेंगे। ठीक है, सर्कल हमने नहीं किया है, सर्कल पे ले लेंगे, ये नेक्स्ट क्लास के लिए है हमारा। मेरा एक्चुअली टारगेट क्या है कि मैं पहले फार्मूला बेस्ड चैप्टर पहले कवर अप कर रहा हूँ रैदर देन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले चैप्टर। फार्मूला बेस्ड हमारा खत्म हो चुका है, अब ये सर्कल जो है वो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो सेशन को एंड किया जाए। तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर बीइंग इन दिस प्लेलिस्ट। आई होप सो यू आर गेटिंग इट एंड आई होप सो कि आपको कंफर्टेबल होगा मेरे साथ। आई मीन इन द सेंस होता है ना कि कैसे बॉन्डिंग टीचर और स्टूडेंट का बनता है। अब ऑनलाइन में हमें स्टूडेंट दिखते नहीं है, लेकिन स्टिल आप एक कनेक्ट कर